सिर्फ 10 मिनट इस वीडियो को दो एंड आई प्रॉमिस इस वीडियो को देखने के बाद आपकी टोटल पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा, वो भी सिर्फ 10 मिनट के बाद ही। मुझे तो इस बात पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो व्लॉग को स्किप बिल्कुल भी ना करना। लेट गेट स्टार्टेड। बट फर्स्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आरजू की आरजू को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि आपकी पूरी लाइफ बदल कर रख देंगी। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक लाजमी करना। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो व्यूवर्स, आप में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि हम जैसे हैं बेस्ट हैं, किसी को अच्छे लगते हैं या नहीं। अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई होती या अगर आप सेटिस्फाई होते इस बात से तो ये वीडियो आप ना देख रहे होते। आज मैं आपका सामना कुछ ऐसे ही रियल और अनकंफर्टेबल ट्रूथ से करवाने वाली हूँ, जिसे जानने के बाद आप भी बोलेंगे कि काश ये बातें मुझे पहले पता होती। अब देखो, ये बात तो सच है कि अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा बनाया है और सभी को खूबसूरत बनाया है, लेकिन हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं या कह सकते हैं कि कुछ लेजीनेस होती है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे चेहरे से वो चार्म चला जाता है, लुक्स अजीब सी हो जाती है, फेस डल हो जाता है, आंखों के गिर्द हल्के, चेहरे पर दाग और आप अगली दिखने लगते हैं। एंड बिलीव मी, सच जाने इसमें गलती हमारी ही है कि हमारी कुछ बुरी आदतें हमें ऐसा दिखाती हैं। हमारी स्किन पहले तो ऐसी नहीं थी, अब क्यों हो गई है? जिस्म कैसा था कैसा हो गया है। 30 से पहले की बात कर लें तो बाल कहाँ गए? फिर आपने कहना है कि वक्त और उम्र के साथ ऐसा होता है। तो माय डियर सिस्टर्स, खुद को तसल्लियां देना बंद कर दो, क्योंकि आफ्टर 20 या 25 ही तो आप में असल फेमिनिन चार्म आएगा। तो यही तो वक्त है जब आपको भी 30-40 का होकर भी 20 का लगना है। तो जल्दी से इन टिप्स को फॉलो करके सेल्फ ग्रूमिंग करो। टिप नंबर 1, स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ लूजर, फेलियर, अगली। अपने लिए कोई भी नेगेटिव वर्ड्स यूज मत करो, चाहे आप कम खूबसूरत हो, बेशक ना हो किसी मॉडल जैसी भी हैं। कभी अपने लिए ना नेगेटिव सोचो, ना नेगेटिव बोलो। जैसे बाज़ औक़ात किसी को देखकर वाओ उसका कलर कितना फेयर है, मेरा क्यों नहीं है, या उसके बाल कैसे हैं, मेरे नहीं, उसकी हाइट अच्छी है, बला बला। किसी को देखकर खुद को नेगेटिव कमेंट करना छोड़ दो, क्योंकि जब आप खुद अपनी बॉडी को, अपने माइंड को ये यकीन दिला देते हैं कि आप किसी से कम हैं, तो आपकी बॉडी का एक एक सेल इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। यस, यू आर अगली, यू आर लूजर। फिर आपकी बॉडी आपको वो बनकर दिखाती है जो आपने खुद को समझा हुआ है। सो डियर सिस्टर्स, यू आर नॉट अगली, यू आर जस्ट लेजी एंड अनडिसिप्लिन्ड। बिलीव योरसेल्फ, खुद को मनाओ, ये समझाओ कि आप खूबसूरत हैं। अगर आपने इस बात से कि आप खूबसूरत हैं, आप जैसा कोई नहीं, सबसे आप बेहतर हैं, अपने माइंड में ये चीज आपने सेट कर ली तो बाकी सच में आप धीरे धीरे ऐसा बनना शुरू हो जाओगी। टिप नंबर 2, लेजीनेस की वजह से अगर कभी आप आउट ऑफ शेप हो जाते हैं, मोटापा आ जाता है, जिस्म अजीब सा बेढंगा हो जाता है, स्टॉप ब्लेमिंग योर एज। इसमें आपकी एज का कसूर नहीं, ये आपका लेजीपन है। मैं ये नहीं कहती कि स्लिम एंड स्मार्ट हो, जिम ज्वाइन करो, डाइटिंग करो। ये रियल लाइफ है जहाँ बच्चे भी पैदा करने होते हैं, उन्हें पालना भी होता है, घर का काम भी करना होता है, सबको देखना होता है। इसलिए कभी काम की वजह से, कभी बच्चे पैदा करने की वजह से, और ना खुद पर ध्यान देते हुए बढ़ती हुई उम्र की वजह से। और हाँ, कुछ लेडीज तो ऐसी होती हैं जिन्हें कोई मेडिकल इश्यूज चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। लेकिन इन सब से हटकर आफ्टर मैरिज कोई 5-10 साल बाद ही 30-35 की उम्र में आप अपनी उम्र से 10-20 साल बड़ी लगना शुरू हो जाती हैं। और यही चीज तो आजकल यंग गर्ल्स में भी है कि अनमैरिड होते हुए भी वो लड़कियां शादीशुदा लग रही होती हैं। जरा सी सीढ़ियां चढ़कर थक जाती हैं, जरा सी कोई भी हैवी चीज उठाओ तो कमर दुख जाती है। तो यहाँ तो आप फिट ही नहीं हो। ये कॉन्सेप्ट छोड़ दो कि स्लिम एंड स्मार्ट ही फिट है, बिल्कुल भी नहीं। फिट होना मींस स्ट्रेंथ होना जरूरी है। अगर आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो ये जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, तेज मिर्च मसाले हैं, ग्रीसी ऑयली खाना और खाना खाकर सो जाना या बैठ जाना, इस सब से अवॉइड करें। अगर आपकी बॉडी शेप में नहीं है तो थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें।
20 मिनट की वॉक काफी है। सुबह खाली पेट करो, खाना खाकर लेटो नहीं, बैठो नहीं, उसे डाइजेस्ट करवाने में उसकी हेल्प करो। कि इन्हीं आदतों की वजह से स्टमक प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई एज के साथ बढ़ जाते हैं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से एनर्जी आएगी, मूड अच्छा होता है, पॉजिटिविटी आती है, माइंड फ्रेश होगा और एक फायदा आपकी बॉडी शेप में आ जाती है। टिप नंबर 3, बहुत सारी औरतों के बाल इतने गंदे होते हैं कि हफ्तों वॉश नहीं करती। वॉश कर भी लें तो डेली की कंघी नहीं करती। बाल उठाए और उन्हें मरोड़ कर कैचर लगा डाला। सर में डैंड्रफ है, बाल रफ हो रहे हैं, 2 शाखे हो रहे हैं। कुछ औरतों के सर में तो जुएं भी होती हैं, काम करते करते खुजा रही होती हैं। ये सारी चीजें मिलाकर आपका लुक बर्बाद कर देती हैं। डेली बालों को कंघी करो, पोनी या चुटिया बना लो, ऑयलिंग करते रहो, बाल गंदे ना होने दो। महीने 2 महीने बाद बाल ट्रिम करवाओ। बाल अगर सफेद हैं तो उन्हें कलर करो। सच में बालों को जिंदगी दोगे तो अपनी जिंदगी को बेटर फील करोगे। टिप नंबर 4, जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, किसी जॉब के लिए जाते हैं या इंटरव्यू के लिए, या फिर किसी से भी अचानक मुलाकात हो जाती है, तो आपके बालों से और आपके कपड़ों से काफी ज्यादा इंप्रेशन बढ़ता है। तो खुद को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखो। टिप नंबर 5, छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन कई लोगों को देखा गया है कि नेल्स बढ़ाने का तो शौक होता है, लेकिन उन्हें साफ करने का शौक बिल्कुल भी नहीं होता। नेल्स के अंदर जो गंदगी होती है वो बहुत ही बुरी लगती है। पहले तो ट्रिम योर नेल्स। गंदगी है तो साफ करो। अगर नेल पेंट लगाया हुआ है तो उतरा हुआ ना हो, मतलब किसी जगह पर नेल पेंट लगा हुआ है, कहीं से उतरा हुआ है, ऐसे नेल्स देखने में बहुत ही बुरे लगते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बोलती हैं। सो प्लीज क्लीन योरसेल्फ, ग्रूम योरसेल्फ। तो प्लीज छोटे नेल्स रखो या आर्टिफिशियल यूज कर लिया करो, लेकिन गंदे ना रखो। टिप नंबर 6, खुद की सफाई का ख्याल रखो। स्पेशली अंडर आर्म्स की स्मेल नहीं आनी चाहिए। जिससे भी मिलो, अगर आपने परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं किया होगा तो एटलीस्ट उससे बदबू भी तो नहीं आनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो नहाओ, अपनी अंडर आर्म्स को क्लीन किया करो। और अगर आप बॉडी स्प्रे या परफ्यूम का भी यूज कर रहे हैं तो माइल्ड सा करें। ये ना हो कि तेज सी खुशबू का इस्तेमाल कर लिया और दूसरे के पास बैठना भी मुश्किल हो जाए। वो हिसाब बिल्कुल भी ना हो कि खुशबू सर चढ़कर बोले। ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी। आपकी खुशबू यादगार होनी चाहिए, सॉफ्ट, जेंटल, जो सर में दर्द लगा दे, ऐसी नहीं। टिप नंबर 7, जो लड़कियां रात को सिर्फ 5-6 घंटे या फिर रात को देर से सोती हैं, उनके पास ब्यूटी बिल्कुल भी नहीं होती। सच बता रही हूँ कि 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। ये ना ली तो आंखों के गिर्द डार्क सर्कल्स रहेंगे, चेहरा डल रहेगा, मुरझाया रहेगा, आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहोगे, डिसिप्लिन नहीं रहोगे, लेजी पड़े रहोगे। सोने का टाइम आपकी बॉडी का रिपेयर एंड हील टाइम होता है, ये बहुत जरूरी है। टिप नंबर 8, मेंटेन योर ओरल हाइजीन, क्योंकि ये आपकी खूबसूरती को ग्रहण लगा देती है। बाल अच्छे हैं, कपड़े अच्छे हैं, लेकिन जब मुंह खोलो तो इतनी गंदी स्मेल आती हो। ये स्टमक प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। बाज़ लेडीज को, किसी को मेडिकल इश्यू हो सकता है। प्लीज इसे फिक्स करें। दिन में 2 मरतबा ब्रश करें, स्पेशली रात को सोने से पहले ब्रश करें, क्योंकि मुंह के अंदर, दांतों में कोई भी खाना रह जाएगा तो वो स्मेल क्रिएट करेगा और इससे दांत भी खराब होते हैं। टिप नंबर 9, कपड़े हमेशा प्रेस करके पहनो। बाज़ औक़ात आप न्यू भी ड्रेस मंगवाते हैं तो इसमें भी कितनी सिलवटें होती हैं, तो प्रेस करके ही कपड़े पहना करो। बिना आयरन के कपड़े चाहे नए हो या पुराने अच्छे नहीं लगते। कपड़े ब्रांड के हों या ना हो, सस्ते हों या महंगे हों, उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कपड़े सिर्फ साफ होने चाहिए, प्रेस्ड होने चाहिए, ये मैटर करता है। टिप नंबर 10, कपड़े जो आप पहनते हैं उनका कलर चूज करना। हर कलर हर किसी पर सूट नहीं करता, तो आपको ये चेक करना होगा कि कौन सा कलर आप पर सूट करता है। अगर सीजन के हिसाब से लाइट या डार्क या शौक कलर भी आप पहन रही हैं तो वो आप पर पहले सूट करना चाहिए। टिप नंबर 11, एक वक्त में 10 रंग बिल्कुल भी मत पहनो। मैक्सिमम 1 या 2 कलर वाला ड्रेस वेयर करो। प्लस बहुत ज्यादा प्रिंट वाले या बहुत ज्यादा कलर वाले कपड़ों से थोड़ा अवॉइड करो। पार्टी वेयर, बर्थडे, शादी, किसी के घर मिलने जाना हो, आउटिंग पर जाना हो, या नॉर्मल घर में रहना है, जॉब के लिए या ऑफिस के लिए या कहीं भी जाना हो तो मौके की मुनासबत से कपड़े सिलेक्ट करो। कहीं भी जाना हो तो कपड़ों से ही आपकी एलिगेंट लुक आती है। माहौल के मुताबिक ही आप कपड़े सिलेक्ट करेंगी।
ऑफ कोर्स शादी में आप जीन्स तो नहीं पहन सकती, किसी के घर दावत पर जाओ तो लहंगा मत पहनो। मीन्स ये कि कहाँ पर क्या पहनना है ये ड्रेसिंग सेंस आपको आना चाहिए। टिप नंबर 12, बाज लड़कियों में और लेडीज में भी एक्ने प्रॉब्लम बहुत होता है। वो इसके लिए कि आप बार बार अपने फेस पर अपना हाथ टच करती हैं। हमारे हाथों में कितने जर्म्स, कितने बैक्टीरिया होते हैं, और अगर वही हाथ आप फेस पर लगाओगे तो एक्ने, पिंपल्स वगैरह ये तो होंगे और फिर वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। अगर कोई हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, कोई आपको मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से एक्ने या पिंपल हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप फिर किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलो। लेकिन ये जो बेसिक वजह है ना पिंपल्स होने की, वो गलती मत करो। मत बार बार टच करो अपने फेस को। गंदा टॉवल, गंदा तकिया, फेस रखने की वो जगह साफ हो। यू नीड टू क्लीन एवरीथिंग। टिप नंबर 13, स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस। इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों लेते हो? नहीं, अगर इतना आप हैंडल कर पाते तो क्यों लेते हो ये स्ट्रेस? स्ट्रेस सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहता, ये आपकी पूरी बॉडी में रहता है। ये आपके चेहरे पर दिखता है, ये आपकी तमाम लाइफ पर बहुत ही गहरा असर डालता है। चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, करियर हो या लुक्स हो। You start looking ugly। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो ये हमारी बॉडी पर और चेहरे पर साफ दिखने लगता है। कोलेजन किल करता है, हमारे चेहरे में रिंकल्स को बढ़ा देता है। उम्र से पहले आप बूढ़े होने लगते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं। तो बाज लोग तो स्ट्रेस में होते हैं तो वो खुद को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं, जिससे वो खुद का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। स्ट्रेस को दूर करने के लिए वॉक है, एक्सरसाइज है, ऐसे काम जिसे करके मूड हैप्पी हो जाए वो करें। या सबसे बेस्ट ट्रिक है पॉज ले लें, सिर्फ 5 मिनट के लिए। गहरा सांस ले, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके। इससे सच में माइंड को बहुत रिलैक्स मिलता है। टिप नंबर 14, आप चाहे गोरे हो या सांवले हो, फेस पर पिंपल्स हैं या नहीं है, लुक कैसी है, कुछ भी है मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ करता है तो ये कि आप खुद के लिए क्या कर सकती हैं, कितनी एनर्जी है आप में, क्या आप बदल सकती हैं, खुद को कितना वक्त दे सकती हैं। सो माय डियर सिस्टर्स, लाजमी बताना कि आप में इनमें से कौन सी हैबिट्स हैं, ऐसी बैड हैबिट्स जिन्हें आप बदलना चाहती हैं। ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।